बस आने वाली है। तुम पोंचो में आया, ओके? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्यों देख रहे हो? कभी मॉम नहीं देखी क्या? देखा हूँ दो, लेकिन इतनी जल्दी तैयार नहीं देखा। मॉम, मुझे वॉच में टाइम देखना नहीं आता, लेकिन ये पता है कि आपके उठने का टाइम नहीं है। आई नो, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ और बहुत जल्दी तैयार भी हो गई हूँ। ओके, वैसे आप जा कर रही हो? आज मैं डैड के साथ जा रही हूँ। डैड, मुझे लगता है कि मॉम के साथ पूरी दिन स्पेंड करने वाली है, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। बाय मॉम। चलो। ध्यान से जाना, ओके? गो। हेलो? कल से तुम ये शक्लें जरूर बना रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रॉमिस करने के बाद भी मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले जाओगे। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अरे क्या रहा हूँ, मुझे जाना है। मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ? स्टे। समझ में तो मुझे तुम नहीं आते हो, और इसमें मेरी अकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, and that's fine। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, छोड़ो मुझे। लुक, या तो अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो या फिर ऐसे ही चलो। पॉइंट 1, मुझे इसमें मजा आ रहा है और तुम्हें नहीं। पॉइंट 2, मैं कभी भी घर फोन कर सकती हूँ। फाइन, मेरे साथ चलो, लेकिन होटल पहुंचकर अगर तुम मेरे साथ ऐसे चिपकी ना तो फिर देख। ये मैं फाइनली एक सीक्रेट मिशन पे जा रही हूँ। यार मैं कभी किसी सीक्रेट मिशन में नहीं गई। दद्दू, ताया जी, चाचू सबको बोलती थी, पर कोई मुझे लेके नहीं आता था। डार्क शेड्स, मेरे डार्क शेड्स रह गए। अरे मैंने फिल्मों में देखा डार्क शेड्स आर इम्पोर्टेंट। या फिर तुम अपनी गन मुझे दे दो, फिर मैं सबकी जान बचाऊंगी। ढिशक्याओ, ढिशक्याओ, ढिशक्याओ। हवा चली। ऐसा कुछ फिल्मी नहीं होने वाला वहां पे, ओके? मैं अपनी गन भी नहीं लेके जा रहा हूँ। मुझे कोई जानता नहीं है वहां पे, किसी को नहीं पता मैं वहां पे आने वाला हूँ। अब सुनो, हम आ जाएंगे, तुम होटल की लॉबी में रुकोगी, मैं ऊपर रूम में जाऊंगा। रूम नंबर 1104। सी, आई रिमेम्बर। ओके, मैं रूम नंबर 1104 में जाऊंगा, वहां पे एक आदमी मुझे पैकेट देगा, दैट्स इट, मिशन फिनिश्ड, राइट? ले, आई होप कि ये इतना बोरिंग ना हो। आई होप कि ये बहुत ही एक्साइटिंग मिशन हो। चलो। हाँ। सब कुछ अच्छी तरह याद है ना? हाँ। तुम यहाँ बैठो, मैं ऊपर जाके अभी आया। Excuse me. कॉफी प्लीज, एक कॉफी, ओनली वन। क्योंकि मैं भी तो एक हूँ। मैं अकेली हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आई। एक कॉफी एंड न्यूज़पेपर, वन। हेलो। सही है ना? स्टूपिड। फोन पे तो लोगों को पता है ना कि तुमने किसी को फोन किया है, तो नॉर्मली बात करो। हो यार, राइट। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम वहीं बैठो, मैं बस जाता हूँ और आता हूँ। And don't call me back. कितना बोरिंग है, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ। ये पेपर, इसमें भी, ओ माय गॉड, इनकी तो ड्रेस की स्टाइल भी पुरानी हो चुकी है।
वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होगा। सिटी साहब को फोन आया था, खबर पक्की है। लेकिन वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा क्यों? अब बेवकूफ़ी बोली अब हिम्मत। अर्जुन सिंघानिया यहाँ तक पहुँच गया है। और हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो चाहे जा भी रहे, लेकिन जाएगा तो रूम नंबर 1104 में ही ना। क्या कर रही हो? टाइम नहीं, भागो यहाँ से। क्या कर रही हो? चलो भागो। मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ नहीं आना। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? हाँ मुझे पता तुम यहाँ ये क्या कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। शट अप, ये उतारो। ये क्या कर रही हो तुम? उतारो जल्दी उतारो। अर्जुन मेरी बात ना बोलो आ रही है। मुझे पहचान गया कि तुम कौन हो। उतारो। मेरी बात सुनो, क्या कर रही हो तुम? गो। क्या कर रही हो? अरुई? नहीं, ये अर्जुन सिंघानिया नहीं हो सकता। जाके चेक कर। मैं चेक करना। दो। अब बोलेगा थैंक यू आरोही। आज इसी वक्त सच जानना चाहता हूँ। सच? क्या रिश्ता है तुम्हारा और धुंधु का? अर्जुन, अरे सच बताना। ये सवाल मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी सवाल बन गया। मैं सच जानना चाहता हूँ। बोलो अरे। हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं अर्जुन, मुझे तुझसे अभी मिलना है। आई कांट वेट यार। फाइन।
मैं आ रही फाइन, मैं आता हूँ। जा। क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करोगे? तुम मुझे डेट पे बुला रही हो? नहीं, शायद वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है ना। बहुत जरूरी। हाँ, तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि मैं धोन्स के लिए क्या फील करती हूँ और मोर इम्पोर्टेंटली तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। तो क्या तुम आज रात को डिनर पर हमारी लाइफ डिस्कस करना पसंद करोगे? It's a date. ग्रेट, सी यू देन। जान के दुश्मन जब जान बचाने लगे तो इसका क्या मतलब है? ये तो आज रात ही पता चलेगा। इसने तो हद कर दी। इससे ज्यादा खराब टाइम और किसी की नहीं हो सकती। धोन्स, अभी देखती हूँ क्या हुआ। आरोही, जय को शक हो गया कि आर्ची के लाइफ में और भी कोई है। किसी ने अर्चना को सॉरी का एक नोट लिखा है यार, और वो मेरे हाथ लग गया। What? How stupid! नोट पे अपना नाम नहीं लिखना चाहिए था। वही तो नहीं लिखा था यार। मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन इतना पता है कि कोई ना कोई तो है। God damn it. मैं अच्छी तरह जानता हूँ जब ऐसा कुछ होता तो कैसा लगता है। अब तू क्या करेगा? करना क्या? मैं अपने प्यार को दोबारा नहीं खो सकता आरोही। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी करना पड़े, जय को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ तक आ गया है तो शादी से पहले जरूर कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा। हमारे पास बस 6 दिन। 6 days आरोही, जस्ट 6 days। प्लीज मेरी हेल्प कर आरोही। इन 6 दिन तक किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। प्लीज डू एनीथिंग। मैं उसके बाद जी नहीं पाऊंगा आरोही। अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है तो कहता ना, हम दोनों इन्वॉल्व हैं। धोन्स, मेरी लाइफ। आई नो तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आर्ची को वापस पाने का ये मेरा आखिरी मौका है। मैं इसे खो नहीं सकता। मैं उसके बिना मर जाऊंगा आरोही। और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, वो भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। वो गुस्से में एक गलत फैसला ले लेगी और 3 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी। अभी प्लीज हेल्प मी। एक छोटा सा झूठ और जस्ट दिस 6 days, और 3 लोग अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। प्लीज आरोही, हेल्प मी। मैं तुम्हें सच बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि मैं धोन्स के लिए क्या फील करती हूँ और मोर इम्पोर्टेंटली तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। I'm sorry धोन्स, काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती। I mean, I really want to help you, पर मैं और अर्जुन। आरोही, प्लीज। आई एम बेगिंग यू आरोही। प्लीज हेल्प मी। मैं आर्ची के बिना जी नहीं पाऊंगा आरोही। मैं मर जाऊंगा। प्लीज आरोही, प्लीज हेल्प मी। How the hell could this happen? इतना आसान काम और अर्जुन नहीं कर पाया। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि उनको पता कैसे चला कि अर्जुन वहां आ रहा है। अर्जुन, are you all right? मैं ठीक हो रहा हूँ। इसका बदला हम सेठी से जरूर लेंगे। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा, कोई भी, and I mean कोई भी,
रुद्र प्रताप सिंघानिया के बेटे की जान पर हमला करके चैन की सांस नहीं ले सकता। मैं उसकी पूरी हैसियत को ही मिटा कर रख दूंगा। मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानता हूं तुम खुद अपने हाथों से उनकी जान लेना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सब्र करो बिकॉज डैड, बात कुछ और है। क्या बात है अर्जुन? मैं देख रहा हूं कि तुम गुस्से में नहीं हो और सेठी के आदमियों की हड्डियां भी नहीं टूटी है। बेटे तुम मेरे सबसे जाबाज सिपाही हो, सो आई मस्ट नो तुम्हें हुआ क्या है। आरोही, What? डैड, आज मेरी वजह से आरोही की जान जा सकती थी और मैं आरोही को कुछ भी होने नहीं दे सकता। नेवर। अर्जुन तुम डैड, मैं जानता हूं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा सिपाही हूं, लेकिन क्या आप उसका रीजन जानते हैं? डैड, उसका रीजन ये है कि मैं कभी मरने से नहीं डरा। डैड, आज आरोही ने मेरी जान बचाई। और जब मैंने देखा कि मेरी जिंदगी आरोही के लिए उसकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे मरने से डर लग गया। डैड, आज पहली बार मुझे अपनी जिंदगी से प्यार हुआ है। डैड, आज पहली बार ऐसा लगा है कि मेरे जीने की भी कोई वजह है, एक रीजन, एक पर्पस। That's really nice, Arjun. Really nice. लेकिन तुम और आरोही तो अलग हो रहे थे। मुझे नहीं लगता डैड। Alright. अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते, ठीक है, हम तुम्हें ये काम नहीं देंगे। Is that good? थैंक्स डैड। All the best. वाह रुद्र वाह, कमाल के जनरल हैं आप। क्या आप भूल गए कि आपका यही सिपाही आपका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार भी था? ओ कुमुद, तुम कुछ नहीं समझती। ये अर्जुन और आरोही, ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। Doesn't seem so. Oh, that's because you don't know so. तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। जब अतीत के काले बादल इन दोनों के प्यार के सूरज को खा जाएगा, तब इन दोनों की जिंदगी में कोई रोशनी नहीं रहेगी। Very nice dialogues, I must say. लेकिन आप प्लीज मुझे ये बताएंगे ये सब कह के आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? यही जो सब जानते हैं कि अर्जुन मेरा बेटा नहीं, और ये कि अर्जुन को मैं एक अनाथालय से 7 साल की उम्र में यहां ले आया था। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो अर्जुन और मेरी पहली मुलाकात नहीं थी। नो नो नो, मैं अर्जुन को पहली बार उस दिन मिला जिस दिन वो इस दुनिया में आया था, और मेरे अलावा कोई ये नहीं जानता कि अर्जुन के पेरेंट्स कौन है, और अर्जुन उस अनाथालय में कैसे पहुंचा। What are you saying? ये बात आपने अभी तक किसी को बताई क्यों नहीं? एक सीक्रेट क्यों रहने दी?
क्योंकि अगर ये सच सामने आ जाता तो अर्जुन टूट जाता, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि अर्जुन टूटकर बिखर जाए। लेकिन अब जब उसने फैसला कर ही लिया है कि हमें और हमारे बिजनेस को छोड़ने का, तब मैं सीक्रेट को सीक्रेट कैसे रहने दूं?